हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का राजस्थान जीके के प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है। जो हमारा प्रहार बैच चला राजस्थान जीके वो आपके लिए ऑल आरपीएससी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग और किले को पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हमने पहले बना के डाली थी इसकी, जो कि आज सेकंड वीडियो है, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान के किले और दुर्गों का प्रदेश है, तो राजस्थान को किले और दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक नगर में कस्बों में किले व गढ़ों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। हर किले की अपनी कहानी है। नाव गीतड़ा नु गीतड़ासु रहवे, नाव गीतड़ा नु गीतड़ासु रहवे। व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में शेष रहती है या उसके निर्मित स्मारकों में शेष रहती है। लोगों की हास्य है। यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया था। ध्यान रखना, कितने किले शामिल किए गए थे विश्व विरासत में राजस्थान के? 6। और ये कब शामिल किए थे? 21 जून 2013 को, जिनमें चित्तौड़गढ़, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, जैसलमेर का किला, आमेर का किला, जयपुर, गागड़ों का किला, गागड़ों और झालावाड़, ये 6 किले इसमें शामिल किए गए थे। चित्तरण कुंभा का ट्रिक भी है इसकी। चित्तरण रण कुंभा का जैसे आमे, जैसे आम गागरोड़ में। चित्तरण कुंभा का जैसे आम गागरोड़ में, यह चित्तरण किसका है? कुंभा का है। जैसे आम कहाँ पर है? गागरोड़ में। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। चित्तरण कुंभा का जैसे आम गागरोड़ में। तो देखिए आगे शाखाओं की बात करें तो प्रत्येक जो दुर्ग थे उनमें कुछ शाखे भी हुए। जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आए तो जिसे जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में या जल में कूद करके जौहर किया जाता था, और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करता, जिसे शाखा कहते हैं। जैसे शाखा जौहर और केसरिया 2 प्रकार का होता था। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। जैसलमेर में 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर, यानी 1 शाखा आधा हुआ था। यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ में 3, जैसलमेर में 2.5 शाखा, गागरोड़ में 2, सिवाड़ दुर्ग में 2 शाखे, रणथंभौर और जालौर में 1-1 शाखा हुआ। दुर्गों के प्रकार की बात करें तो कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इन 4 प्रकार बताए: औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्गों का वर्णन किया गया है, जिनमें एरड़ दुर्ग, पारीक दुर्ग, दानवन दुर्ग। तो आगे देखिए एरड़, पारीक दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। इसके अलावा जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो 9 प्रकार बताए गए शुक्र नीति में। कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए? 4। दानवन दुर्ग की बात करें तो मरुस्थल दुर्ग, ये चारों ओर से रेत के टीलों से घिरे होते हैं, जैसे सोनारगढ़, जूनागढ़ और नागौर। तो ये किसके उदाहरण है? दानवन दुर्ग के उदाहरण है। एरड़ दुर्ग की बात करें तो एरड़ दुर्ग के चारों ओर खाई, कांटे और कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं, जिनमें रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके उदाहरण है? एरड़ दुर्ग के। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। गिरि दुर्ग में जो पहाड़ी पर बना होता है, गिरि थे तो आसानी से बता सकते हैं, जो पहाड़ी पर स्थित दुर्गों को गिरि दुर्ग कहा जाता है, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अचलगढ़ सिरोही में, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। औदक दुर्ग जिन्हें जल दुर्ग भी कहा जाता है, जल से घिरे हुए दुर्ग, जैसे गागड़ों का झालावाड़ दुर्ग, बैसलोरगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। वन दुर्ग की बात करें, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग, जिनमें सिवाना और रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर आपकी सभी तैयारी कराई जाएगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आपके चतुर्थ श्रेणी और रीट जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसके लिए आपकी बदस्तूर क्लास है। संपूर्ण कोर्स यहाँ पर निःशुल्क कराया जाएगा। रीट का और चतुर्थ श्रेणी का जीके से संबंधित जो टॉपिक है वो सभी कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे निःशुल्क। अब जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चल रहा है वहाँ पर हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं,
तो इसलिए हमने दुर्गों वाला जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए रखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पारिक दुर्ग की बात करें तो दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो तो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। पारिक का मतलब होता है खाई, जैसे लोहागढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तो इस किसके उदाहरण है? पारिक दुर्ग के। पारिक दुर्ग जिनके चारों ओर दीवा या परकोटा या पर्दी हो, जिन्हें पर्दी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग, यानी पर्दी जिसके चारों तरफ लगी हुई है, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और कुंभलगढ़। तो ये पारिक दुर्ग के द्वारा है। सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। मैदानी दुर्ग में समतल मैदान बने हुए दुर्ग आते हैं, जैसे लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर, धारादारगढ़, चौमुख। यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल 6 किले, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं आपके। चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, गागड़। तो हमने बताया था चित्तौड़ कुंभा का जैसे आम गागरोड़। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम आपके आमेर का किला, जयपुर में। काकिलगढ़ या मोमिनाबाद के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन निर्माण राजा दोर्राय द्वारा 1150 ईस्वी में करवाया गया। यहाँ दूल्हे राय के सेंज इसके किसे कहते हैं? दूल्हे राय। दूल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है ना, दूल्हे राय। निर्माता मानसिंह। आकृति बात करें तो महलनुमा आकृति है। किले पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। यही आमेर के किले पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल कालीन का दिखता है। किले में भूलभुलैया बनी हुई है। शिला देवी का मंदिर यहाँ पर है। मुख्य इमारतों की बात करें तो दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, दौलत राम का बाग, 4 भाग शैली में निर्मित है दौलत राम का बाग। केसर क्यारी बगीचा, मावठा जलाशय, सुख मंदिर महल, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, कच्छा वंश की राजधानी भी रहा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? आमेर में। कुंभलगढ़ दुर्ग, तो देखिए मेवाड़ का संकटमोचक किला जरगा पहाड़ी पर निर्मित है। महाराणा कुंभा द्वारा इसे 1443 से 1456 तक बनवाया गया। इसके वास्तुकार की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, मंडल। वास्तुकार कौन है? मंडल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई की बात करें 7 मीटर है। 8 घुड़सवार एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। भारत की महानतम दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। 1540 में इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जेम्स टॉड ने इसकी तुलना एस्ट्रोस्कन दुर्ग से की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार बनाया यहाँ से क्वेश्चन कि जेम्स टॉड के द्वारा एस्ट्रोस्कन दुर्ग से किसकी तुलना की गई है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव कहलाता है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। मेसा पठार मछली की आकृति का बना हुआ है, समान है, मछली के समान इसकी आकृति है। गंभीरी बेड़क नदियों के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला। धानवद दुर्ग को छोड़कर के बाकी सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। दुर्ग में मुख्य इमारतें घोड़ा बादल महल, सतवीस देवरी जैन मंदिर, लाखोटा वारी, नवलखा बोर्ड, जयमल पत्ता की छत्रियाँ, कालिका माता मंदिर, एकलिंग मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। तो यह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मामादेव का कुंड, जाली रानी का मालिया, अबुल फजल। यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी नीचे को गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, ध्यान रखना। मामादेव का, जाली रानी का मालिया, मामादेव का कुंड, ये सभी कुंभलगढ़ में। किले में सबसे ऊपरी स्थान पर कटारगढ़ है, जो कि महाराणा कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है कटारगढ़ को, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है। यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की। कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। 2018 में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में समिद्धेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ में मोकलने त्रिवेणी मंदिर, इन भोज परमार का पुनर्निर्माण इसका करवा करके समिद्धेश्वर नाम दिया था। इसने भोज परमार ने। श्रृंगार सबरी, रतन सिंह पद्मनी के महल, विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कीर्ति स्तंभ प्रस्ती जय विजय स्तंभ चित्तौड़ में। यहाँ पर 3 शाखे हुए चित्तौड़गढ़ में। कुंभा आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। इसके लिए 7 दरवाजे पोल है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, तो कौन सा? चित्तौड़गढ़।
ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बना भी है, ध्यान रखना। जैसलमेर का किला स्वर्णगिरी, जैसलगढ़ राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 में इसका निर्माण किया। त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित त्रिकूटगढ़ के नाम से जाना जाता है इसको। स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ और रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहा जाता है। अबुल फजल, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, ये कथन किसका है? अबुल फजल का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, किसके बारे में कहा है अबुल फजल ने? तो जैसलमेर के किले के बारे, दुर्ग के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पग की पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तत् पहुँचे जैसा, तब पहुँचे जैसा। इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए, इसके निर्माण चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग की सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज हैं, ध्यान रखना। जैसलमेर में कितने बुर्ज हैं? 99। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, जहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। घूटनाली किले में प्राचीन नाली की व्यवस्था, गजविलास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास यहाँ पर स्थित हैं। घाघरोन, झालावाड़, मुकंदरा की पहाड़ी पर स्थित डोड़गढ़, धूलरगढ़, मुस्तफाबाद, गरगटारपुर, काली सिंध आउनदी के किनारे पर स्थित झालागढ़ दुर्ग है, जो कि जल दुर्ग का उदाहरण है। इसका निर्माण डोड़ परमार शासकों द्वारा किया गया। किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और कई बार बनता भी रहता है। वह किला राजस्थान का वह किला जो बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है, तो घाघरोन। देवेंद्र सिंह खींची ने बीसल देव डोड़ को यहाँ पर हरा करके इस किले पर अधिकार कर लिया। यहाँ 2 शाखे हुए, कितने शाखे हुए? 2, 1423 और 1444। 1423 अचलदास खींची बसैत होशंग शाह के मध्य युद्ध हुआ था। 1444 में यालिद सिंह और मोहम्मद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। हमीउद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह घाघरा दुर्ग में स्थित है। अबुल फजल बाकी सब किले नंगे, यह किला बख्तरबंद है, इसी के बारे में कहा है। इसमें अन्य इमारतें जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा का अन्न भंडार, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अकबरकालीन टकसाल, अमीर कचहरी, 32 खम्भों की छतरी या न्याय की छतरी, एक शाखा 11 जुलाई 1301 में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। यहाँ से गुप्त गंगा भी निकलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।